हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आइस अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 12 नवंबर। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है आज इसमें। महाराष्ट्राची प्रगति आहे। Kremlin reports that Trump and Putin spoke in recent days are pure fiction. Netanyahu says he approved pager attacks against Hezbollah. People committed on Smoggy Monday during Peshawar. Genocide, Saudi crown prince who want to build mindfulness city to woo investment. नए सीजे अपॉइंट हो गए अभी। संजीव खन्ना। 51st है ये। हमारे जो प्रेसिडेंट जी है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एडमिनिस्टर किया। तो सीजीआई को कौन वोट देता है? तो प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मणिपुर पुलिस 10 मिलिटेंट्स किल्ड टारगेटेड सीआरपीएफ कैंप। डोनाल्ड ट्रम्प शैडो ओवर मीट। रेबल्स में ड्रैग डाउन ईवीए। और कुछ एक फ्रंट में जनरली इतना कुछ रहता नहीं है। मणिपुर देखते हैं और कुछ है क्या। चांसेस आर लेस कि इसमें कुछ निकलेगा। और आगे इसमें तो एडवर्टाइज है। एक्सप्रेस नेटवर्क मिशन फ्रॉम वॉर ऑन टेबल एज COP29 स्टार्ट्स। ठीक है, वॉर के अगेंस्ट थोड़ा लड़ाई चालू है। वॉर्मेस्टियर बोल रहे 2024 सेट टू बिकम वॉर्मेस्टियर। हर साल वॉर्मेस्टियर ही रहेगा हमारा। देखते हैं, ये थोड़ा देखेंगे। द ईयर 2024 इज सेट टू बी बिकम द वार्मेस्ट ईयर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। हायर रहेगा। WMO की रिपोर्ट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिलीज्ड एट द यूएन कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान। ठीक है, नहीं इतना खास। इस- वैसे तो गर्मी बढ़ने वाली है, तो गर्मी के लिए तैयार रहे। दुर्बार चीफ जस्टिस ऑफ दिस टाइम। नहीं इतना कुछ नहीं। ट्रेड डिबेट, नीति आयोग सीईओ कमेंट ऑन आरसीईपी कॉल्स। आरसीईपी मतलब अच्छा, रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी देखते हैं, आरसीईपी है क्या। पॉपअप्स आएंगे अभी बहुत सारे। नहीं आए? आएंगे अभी। ये पहला और एक दूसरा आएगा। चलो, आरसीईपी क्या है? तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखा जाए तो ये आसियान का ही है, उसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स। अभी मेंबर कंट्रीज कौन से हमने आरसीईपी वैसे देखा है पहले, ये देख सकते हो आप। इंडिया है क्या इसमें? तो है। तो प्रपोज्ड एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान एंड इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स, मतलब आसियान प्लस एफटीए मेंबर्स जो भी रहेंगे। मतलब कौन? मेंबर कंट्रीज देखा जाए तो 10 आसियान के। उसमें कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम। अच्छे एफटीए कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है। आई गेस इंडिया भी है इसमें। इंडिया भी आता है। इंडिया लिखा नहीं इन्होंने। एफटी में इंडिया आएगा ना? आसियान में तो इंडिया नहीं है। आरसीईपी में तो है शायद। निकल गए क्या हम? देखना पड़ेगा। एशियन मेंबर्स प्लस एफटीए। अच्छा, इंडिया नहीं है इसमें। एफटी पार्टनर्स में इंडिया नहीं है। तो इंडिया किधर है? ये क्या है ना? 1 2 3 4 5 6 तो है ना फिर। 1 एफटीए। C+1 एफटीए। एशियन+1, सॉरी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव हाई क्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है कि भाई इकोनॉमिकली सभी अच्छा अच्छा हो जाए। अभी मेजर एफटी हमारे साइन कौन से किए वो इंपॉर्टेंट है। साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मॉरिशस का है। आसियान के साथ किया है हमने, कोरिया के साथ किया है, जापान और एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट अपटा। अपटा साफ्टा सब ठीक है वैसे ही है।
अब इसमें सिनेरियो क्या है बोल सकते हैं हम, थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का चल रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल चल रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा चाइनीज एंगल भी है। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर दबाना है मतलब क्या? ज़्यादा अचानक से इम्पोर्ट बढ़ गए हमारे, तो इंडिया को थोड़ा ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म चलना पड़ेगा। अगर एक सर्टन अमाउंट के बाद इम्पोर्ट्स बढ़ गए, तो उनको थोड़ा सा एक लिमिट करना पड़ेगा, भाई इसके आगे नहीं आप बढ़ा सकते, तो वो ऑटो ट्रिगर है। बैकडोर एंट्री, वे फॉरवर्ड हो गया शायद, इतना ही है। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। मेन मतलब क्या है, मेंबर कंट्रीज कौन से हैं वो देखेंगे, हमने कौन से एफटीएस किए हैं, एफटीए पार्टनर कौन से हैं, गोल क्या है हमारा, वो तो है ही, आइडिया लग गया रहेगा। ठीक है, इतना ही है इसमें। तो अभी हम देखते हैं नीति आयोग सीईओ कमेंट क्या है। रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, अच्छा इसका पूरा सीनेरियो की बात कर रहे हैं, देखना पड़ेगा ये थोड़ा सा। अ ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स 15 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अगर इंट्रो में अगर आपने देख लिया ना, इतना भी लिख लिया है, 15 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर 30% ग्लोबल जीडीपी एंड अराउंड अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, ये इंट्रो हो गया इसका। Many had argued then that this was a lost opportunity. The argument of that staying out of such a trade agreements, what not being deeply integrated with the global value chains that run through these regions, was difficult to reconcile with the objective of becoming a global manufacturing hub, capturing export opportunity and foreign capital. अच्छा, हम इससे बाहर रहने का नुकसान बोल रही है। There were concerns that the protectionist impulses that seem to guide policy, tariff and non-tariff barriers, and other countries' specific limitations would restrict the gains that would potentially flow from the escalating trade tensions between China and US. And the China Plus One strategy. As per a recent report by Oxford Economics, while India has benefited from US trade rerouting away from China, the gains have been to much a lesser extent when compared to other Asian countries such as Vietnam, Indonesia, Malaysia. Further, the report points out that the country has not been able to attract a notably greater portion of global foreign direct investment. As reported in this paper, Subramaniam has said that India is missing out on the China Plus One opportunity, that it should consider joining agreements such as the RCP and SEPA for Trans-Pacific Partnership. In principle, this is the right approach. In countries like Sri Lanka and Bangladesh are looking to join the trade bloc. However, 5 years later, the world is a different place. The intervening years has been seen a pandemic, Russia-Ukraine war, and a growing conflict in the Middle East. Supply chain depression has frequent. Western countries, particularly the US, lurch towards protectionism. Trade policy is now guided more by geopolitical and security consideration. Donald Trump's victory in the recent presidential elections has further sparked uncertainty about the directions of US trade policy. Trump has advocated for a 60% tariff on import from China. चाइना को बहुत बुरी तरह मार रही है। 10-20% tariff on other imports. मतलब देखो, ये प्रोटेक्शनिस्ट क्यों करते हैं पता है क्या? इनको ऐसा लगता है कि इनके खुद के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी पता नहीं। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, जो भी बाहर का इंपोर्ट जितना भी कर रहे हैं ना हम, तो उस पर इतना इंपोर्ट लगा रहे हैं कि भाई वो इंपोर्ट करे ही ना, हमारा हम खुद प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए हमारा भी ट्रेड पर थोड़ा सा फटका बैठ सकता है। इनका ऐसा बोलना है कि अगर हमने ये इधर आरसीईपी में थोड़ा सा इधर करना चाहिए था, क्योंकि अभी देखो हमारा जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है हमारा, तो पूरा चेंज होने लग गया है। एक तो अनस्टेबिलिटी आ गई है मिडल ईस्ट में, ठीक है। फिर इधर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना और यूएस के टेंशन बढ़ने लग गए, चाइना भी अलग अलग पार्टनरशिप करने लगा है। इसलिए हमें टीपीपी में करना चाहिए था और आरसीईपी में भी करना चाहिए, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश कर रहे हैं। अब ये साल में हमने मतलब ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि भाई पैंडेमिक आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, मिडल ईस्ट में डिसरप्शन है, उसकी वजह से जो हमारा सप्लाई चेन है वो भी खतरनाक हो गया है, डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे जो पेट्रोल के दाम है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। तेल उधर तक आ रहा नहीं, ईरान का भी वॉर चल रहा है अभी। तो तेल के भी भाव बढ़ेंगे, तो तेल का भाव बढ़ गया तो फिर खत्म, सबका भाव बढ़ेगा। जिधर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वो उधर का सबका भाव बढ़ेगा, मतलब अपना भाजी कांदा बटाटा टमाटर सब बढ़ेगा। मतलब अगर उधर वॉर हो रहा है तो इधर इधर कांदे भाव बढ़ेंगे, समझ रहे हो, और झेलना पड़ेगा हमें, कॉमन मैन को। इन द फास्ट चेंजिंग मिल्यू मिल्यू मतलब मिल्यू, आई गेस मिलेनियम का मिल्यू रहेगा। मिल्यू defines the people, physical and social conditions that provide the environment which a group of people or activities that we living among for familiar with। एनवायरमेंट है इन विच सम एक्ट्स और लिव्स। अच्छा, एनवायरमेंट की बात करें, इन दिस फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, मिल्यू अच्छा शब्द है। India must re-evaluate its trade policy. While the country has since signed some trade agreements with countries such as the UAE, Australia, progress on others such as the agreement with EU and UK has been slow. Subramaniam comments, which perhaps indicate some rethink within the government, are also at odds with arguments being made for looking at agreements such as the one with Asian in light of growing। अच्छा, इंडिया है क्या नहीं, देखना पड़ेगा, आरसीबी का पार्ट है क्या नहीं।
पिछली बार निकल गए थे। नॉट ज्वाइन। 2019 से हम नहीं है। अच्छा। तो हमारा थोड़ा ये कंसर्न था, क्यों हमने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया नहीं है बाय द वे। सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पहले था, फिर बाद में हमने एग्जिट मारा है। 2019 में ही मारा है, मुझे लगा फिर से ज्वाइन किया है। नहीं किया। तो वो डिसीजन अच्छा नहीं है बोल रहे, अभी हमें ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है। As India navigates its rapidly evolving geopolitical with the second Trump presidency set to unfold, Subramanian views call for a wider debate. डिबेट करना पड़ेगा यार अभी, क्योंकि हमारा ट्रेड का सवाल बहुत ज्यादा है। नॉट जस्ट अ लाभार्थी। बीजेपी एमबीए। इट्स नॉट बेटर लेट। डेडलाइन मैटर्स मोर देन स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। मतलब क्या। ठीक है छोड़ो, नहीं है इतना कुछ खास इसमें, क्या है देखते हैं अभी दूसरा पॉइंट। The woman who leads us, women in politics have moved beyond symbolism to drive real change. The empowerment of women has become a key part of electoral promises. It's the new buzzword in world politics. But if one truly dissects the term empowerment, it means the decentralization of authority and power with more room in electoral politics for marginalized sections. Empowerment means enabling women to participate, lead in the decision-making process in order to alter gender dynamics in society. It is not merely about handing out freebies. मतलब ये मुझे समझ रहा है किधर जा रहे हैं। फ्रीबीज मतलब क्या, फ्री में जो भी बांटते, मिक्सर ग्राइंडर पैसे वगैरह, इनडायरेक्टली स्कीम के नाम पर। तो पासिंग ऑफ हिस्टोरिक नारी शक्ति वंदन अभिनम अधिनियम बिल लास्ट ईयर इन द सम वे। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, ओवरऑल आइडिया लग गया है। तो ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन रहेगा तो थोड़ा सा केयर इकोनॉमिक्स भी आता है। केयर इकोनॉमिक्स, केयर, आई गेस, केयर एथिक्स। केयर एथिक्स ठीक है। वाई दिल्ली मस्ट रीच आउट टू जकार्ता। जकार्ता क्यों जा रहे हैं हम अभी। हाँ, ठीक है। डेमोक्रेसी आफ्टर ट्रम्प। इट्स टाइम टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नहीं, ट्रम्प के बारे में भाई ठीक है। माय फ्रेंड गुड्डा, फ्यू आइकन्स, ये ठीक है। एलजीबीटीक्यू का लिग्नोसाइड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलेरी मेड ऑफ वुड। वुड चलेगा क्या इतना हवा में, इतना टेम्परेचर झेल पाएगा क्या। देखेंगे, ये भी देखेंगे। व्हाई वोक्सवैगन क्राइसिस मिरर्स जर्मनी। बाय द वे आपको पता रहेगा वोक्सवैगन एक ऐसी कंपनी जिसके अंडर आपके बड़े बड़े जो भी कंपनी है ना, लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है, इस रोल्स रॉयस है या नहीं पता नहीं, पर बाकी जो भी बड़े बड़े कंपनी इसके अंडर आते हैं, ये 10 पेरेंट कंपनी का बाप है। अच्छा, पेरेंट कंपनी बाप ही वोक्सवैगन है, उनके नीचे छोटे छोटे कंपनी। अब ये वोक्स वैगन का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। गाड़ी लेनी है तो अलग बात है। तो ऑनलाइन मूवमेंट गेन्स ट्रांजेक्शन इन द यूएस, व्हाट इज इट। आरबीआई इश्यूज न्यू फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन एफपीआई टू एफडीआई। डिजायर, और डिजायर का लोग अलग ही है। 10 लाख, 6.7 लाख एंड 10 लाख डिजायर। हिंडा और टाटा टाइगर, हिंडा एमेज, ये थोड़ा गाड़ियों का क्रेज है थोड़ा सा, मतलब बस पता रहना चाहिए, अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो, यूपीएससी का मतलब ये नहीं होता है कि बस भाई पढ़ते ही जाना है, कुछ देखना नहीं, आजू बाजू कुछ नहीं करना है, बस वही करते रहना है। किसी भी जिंदगी सभी एक्सप्लोर करना है आपको। आपको मूवीज भी देखनी, मैं तो कहूंगा हर संडे आप एक मूवी देखिया करिए। इंटेलेक्चुअल है, मारा मारी काट काट वैसा नहीं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप में या फिर एंटरटेनमेंट टाइप में। एक दिन आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन में तो एक मूवी देखनी चाहिए। एक दिन आप बाहर घूमने जाना चाहिए। ठीक है। 6 दिन थोड़ा सा एकदम खतरनाक वाला काम करके एक दिन पूरा रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि देखो ब्रेन के लिए भी रेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो भी करना चाहिए, आपने सब एक्सप्लोर करना चाहिए, A to Z जो भी आपके आंखें के सामने जितना भी दिख रहा है, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अभी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो, कि भाई आपको कितना किस में टाइम देना है, वो मैटर करता है। अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चलने वाला है, अभी भाई व्हाइट वॉश होने के बाद इन पर ये भाई सब आ रहे हैं अभी। आईपीएल, अभी वर्ल्ड ये अपना चेस का भी चैंपियनशिप होने वाला है। अपने भाई है ना, अर्जुन, नहीं अर्जुन नहीं सॉरी, क्या नाम उनका, डोगावत, क्या अच्छा नाम है, गुकेश गुकेश। गुकेश और डिंग में चैंपियनशिप चैलेंजर भाई। 18-19 साल है उसकी, चैंपियनशिप चैलेंजर हो गया, यंगेस्ट है मेरे हिसाब से अभी तक का। या उसके पहले बॉबी फिशर थे कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। हम्म, 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 नहीं इतना कुछ तो नहीं था, ठीक है।
आज के लिए इतना काफ़ी है फिर। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक्सप्लेन में देखते हैं हम, अगर कुछ छूट गया रहेगा तो। नहीं, एक्सप्लेन में तो यही चाहा है, ठीक है चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। तब तक के लिए चाहे